नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी और झूठ के बीच रिश्ता काफी गहरा है, और गहरा हो भी क्यों ना, क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति की दुकान झूठ के सहारे ही चलती है। पर आज राहुल गांधी के एक और झूठ पर बड़ा खुलासा करेंगे। साल 2019 का लोकसभा चुनाव आपको अच्छे से याद होगा। चुनाव से पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर HAL को बर्बाद करने का आरोप लगाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी सरकार के दौर में HAL के पास कोई ऑर्डर नहीं है। राहुल गांधी ने HAL के कर्मचारियों से मुलाकात तक की थी। कांग्रेस पार्टी ने कैंपेन चलाने से लेकर ना जाने क्या क्या झूठ फैलाकर लोगों को भ्रमित किया था। पर आज की सच्चाई ये है कि HAL के शेयरों में पिछले 5 वर्षों से भारी उछाल जारी है, और कंपनी की मार्केट वैल्यू भी लगातार बढ़ती ही चली जा रही है, जिसका खुलासा मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया है। साथ ही पिछले 5 वर्षों में HAL के शेयरों के भाव का चार्ट भी शेयर किया है। तो आज राहुल गांधी के एक और बड़े झूठ का खुलासा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मोदी सरकार के मंत्री ने जिस तरह से खुलासा किया है, क्या राहुल गांधी अब माफी मांगेंगे झूठ बोलने पर? देखिए, राहुल गांधी तो माफी मांगते मांगते थक जाएं अगर वो अपने हर झूठ के ऊपर माफी मांगना शुरू करें, क्योंकि एक सेंटेंस जब बोलते हैं तो उसमें से कई शब्द ऐसे होते हैं वो झूठ और फरेब पर आधारित होता है। इतने दिनों में अगर देखा जाए तो एक एक मामले में जितने भी इन्होंने मुद्दे उठाए, हर मुद्दे में झूठ का ही सहारा लिया। चाहे राफेल का मुद्दा हो, राफेल के मुद्दे पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोई इस पे घपला घोटाला नहीं हुआ है। राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए कि अगर टेंडर लिया गया है और उसके कीमत में बढ़ोतरी हुई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कीमत बढ़ने के कारण घोटाला हुआ है। कीमत उसके एक्सेसरीज में बढ़ोतरी के कारण बढ़े हैं, और इसलिए राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने दूसरा झूठ बोला। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है की बात की, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय निर्देश देकर छोड़ दिया था कि आगे से इन बातों का ख्याल रखो। यह मुद्दा था राफेल का। लेकिन उससे पहले साथ ही राहुल गांधी ने एक और मुद्दा उठाया, जो PSU के प्राइवेटाइजेशन का, कि PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो सारे के सारे कंपनियों के हाथों में प्राइवेट सेक्टर को बेचा जा रहा है, और जो नहीं बेचा जा रहा है उसमें काफी घाटा सरकार को हो रहा है, और यह घाटा इतना बढ़ गया है कि यह सब बीमारू कंपनी घोषित कर दिए जाएंगे, यानी यह कंपनी दिवालिया बोल जाएगी। BSNL को लेकर उठाया, MTNL को लेकर उठाया, और HAL को लेकर भी यह बात उठी थी। बस प्राइवेटाइजेशन और PSU के बीच के अंतर को राहुल गांधी उस समय नहीं समझ पाए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का जो मसला है, अगर हिंदुस्तान में आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आया है, इकोनॉमिक पॉलिसी में परिवर्तन आया है, तो एक एक दौर में कांग्रेस के ही सारे परिवर्तन लगभग किए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय की योजनाएं नहीं बनाती है। ये शॉर्ट टर्म प्लान होता है कि शॉर्ट टर्म प्लान बनाओ, कुछ दिन तक इसको इंप्लीमेंट करो और अपना जेब भरो, उसके बाद लोगों को बेवकूफ बनाओ। ये हमेशा से होता रहा, जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह और अभी तक के ये समय देखा जा रहा है। कांग्रेस की वो पॉलिसी रही है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू के समय जो इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई, यानी कि सोशलिस्ट स्टेट हिंदुस्तान को बनाया गया और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाई गई। सरकार को कहा गया कि कुछ क्षेत्रों में अपना इन्वेस्टमेंट रखेंगे, राष्ट्रीयकरण होगा, और कुछ क्षेत्रों को प्राइवेट कंपनियों के हवाले छोड़ दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ। बैंकिंग सेक्टर उस समय प्राइवेट था जवाहरलाल नेहरू के समय में, और प्राइवेट बैंकिंग थे। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, धीरे धीरे इंदिरा गांधी के आते आते इंदिरा गांधी ने कहा कि हमारे पिता तो समाजवादी थे, तो हम और अति समाजवादी बने, पूरी तरीके से कम्युनिस्ट के हाथों में चले जाएं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का इन्फ्लुएंस था। इसलिए सिंडिकेट और इंडिकेट की लड़ाई में इंदिरा गांधी का कम्युनिस्टों ने साथ दिया था, और इसलिए इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया। अब जब राष्ट्रीयकरण करने के बाद 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, फिर ये जो जितने विमान कंपनियां हैं उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, टाटा एयरलाइंस को खरीद लिया गया, इंडियन एयरलाइंस बना दिया गया। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में
जो राष्ट्रीयकरण की भावना जगाई गई और उसको राष्ट्रीयकरण के नाम पर किया क्या गया, लोगों को भ्रमित किया गया कि ये प्राइवेट सेक्टर में इन लोगों के पास सही तरीके से उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो इसे सरकार अपने कब्जे में रखेगी। अब योजनाओं का लाभ पहुंचना और नहीं पहुंचना या उसका एक्सेस ग्रामीण क्षेत्रों में होना, यह सरकार की कठोर नीतियों पर निर्भर करता है, यह पॉलिसी पर निर्भर नहीं करता है। अगर पॉलिसी बना देने से समस्याओं का समाधान हो जाता तो प्रधानमंत्री कोई भी हो, पॉलिसी वही रहती। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस की सरकार में, जो खुद ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे 1 रुपया भेजते हैं 85 पैसा ऐसे ही बीच में गायब हो जाता है, वो पॉलिसी आज भी है ना। लेकिन फिर भी क्या परिवर्तन हो गया कि 1 रुपया यहां से जाता है और लोगों के खाते में वो पूरा 1 रुपया निकलता है, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की पॉलिसी लाई गई और सबको पैसा सीधे उसके अकाउंट में भेजा गया, कोई दलाल नहीं रहेगा। अब वो जो परिवर्तन हुआ उसके बाद इन लोगों को लगा, मनमोहन सिंह के समय में, क्योंकि इनको लगा कि अब मार्केट को ओपन किया जाना चाहिए, तो सार्वजनिक कंपनियां जो पीएसयू है उसको भी डिसइन्वेस्टमेंट के दायरे में लाओ, उसका भी प्राइवेटाइजेशन करो। अब वो जब पॉलिसी मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तो उस समय बनाया गया, नरसिम्हा राव के समय बनाया गया और फिर डिसइन्वेस्टमेंट का दौर शुरू हुआ। वाजपेयी ने भी कुछ कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट करवाए, पीएसयू को बेचे, क्योंकि लग रहा था कि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन का काम सही तरीके से नहीं देख पा रही है, सरकार का काम लोक कल्याण का काम करना है, ये बिजनेस करना नहीं है। तो कॉन्सेप्ट आया था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार खत्म हुई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कांग्रेस को लगने लगा कि यह पॉलिसी ही गलत है। इनके समय में वो पॉलिसी सही थी, अब यह पॉलिसी गलत हो गई कि सार्वजनिक कंपनियों को बेचा जा रहा है, उसमें प्राइवेट कंपनियों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिससे रोजगार खत्म हो रहे हैं। अब रोजगार का मतलब इन लोगों ने तय कर रखा था कि जो सरकारी नौकरी करेंगे वही रोजगार वाले कहलाएंगे, जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है वो बेरोजगार है। इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि सामान्य लोग भी बिजनेस कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं। इसीलिए पीएम मोदी की उस नीति का मजाक उड़ाया गया कि स्वरोजगार कैसे, स्टार्टअप कैसे, सामान्य लोगों की औकात कैसे है कि वो कंपनी बना ले। ये कंपनियां बनी और पिछले 9 सालों में कई ऐसे करोड़पति पैदा हुए जिसने अपने छोटे से स्टार्टअप से शुरुआत की थी, 10, 20, 50 हजार रुपया खर्च किया और सरकार से लोन लिया और उसकी कंपनी 500 करोड़ की हो गई है। ऐसे पूरी लिस्ट तैयार है इसकी। अब इसमें HAL की बात है। जब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बारे में राहुल गांधी ये भ्रम फैला रहे थे कि देश में कुछ हो नहीं रहा है, यहां पर जो डिफेंस सेक्टर है वो HAL को कोई कॉन्ट्रैक्ट दे नहीं रही है, बाहर की कंपनियां कोई देगी नहीं, तो इसका मतलब है कि HAL खत्म हो गई है। अब राहुल गांधी ने इसको लेकर एक मुद्दा बनाया था कि ये जितनी कंपनियां हैं पीएसयू सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो भी कंपनियां हैं, वो सारी की सारी कंपनियों को मोदी सरकार बेच रही है। रेलवे को भी प्राइवेटाइजेशन कर रही है, रेलवे भी खत्म हो जाएगा। अब यहां पर सरकारी नौकरी नहीं रहेगी, क्योंकि रेलवे में सबसे ज्यादा, एक सेक्टर अगर कोई है तो रेलवे में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी मिलती है और उसका बजट भी अलग हुआ करता था। तो इसलिए इन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की पीएसयू को लेकर। लेकिन आज नतीजा क्या है? HAL की पूरी रिपोर्ट राजीव चंद्रशेखर ने टेबल पर रख दी है और बता दिया है कि राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि वो जो भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, इससे देश को कितना नुकसान हो रहा है। क्या सोचेंगे? अभी तक तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी भी एक नेता का बयान ही नहीं आया है, क्योंकि बयान देने के लायक नहीं है। ये क्या बताएंगे कि HAL 1,35,000 करोड़ की कंपनी बन गई है, 1.35 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है, जिसके शेयर पिछले 3 सालों में 13 गुना से ज्यादा बढ़ गए, हर बार एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कैसे बताएंगे ये लोगों को कि ये पीएसयू, जिसको कभी कांग्रेस कह रही थी कि इसके पास कोई टेंडर नहीं मिलेगा,
इसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, कोई बड़े साइंटिस्ट नहीं इससे जुड़े हुए हैं, नौकरी करने के लिए इंजीनियर जाना नहीं चाहते हैं, कि पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं है, पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। अब वो कंपनी 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है और वो कंपनी अब क्या सप्लाई कर रही है? लाइट वेट हेलीकॉप्टर सप्लाई कर रही है। दूसरे देशों का टेंडर मिल रहा है। कई छोटे छोटे देश हैं जो HAL के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग कुछ विमानों के लिए फ्रांस जर्मनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसी तरीके से ये दूसरे कई देश हैं ऐसे, नेपाल से भूटान तक, या फिर अफ्रीकन कंट्री जो है इनको ठेके देती है, कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। अब ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई है तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये बुद्धिहीनों की कांग्रेस जो है उसके बुद्धिहीनों के राजा राहुल गांधी ही हैं। और जब भी जिस मुद्दे को इन्होंने उठाया है उसमें केवल और केवल भ्रम फैलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो राहुल गांधी ने HAL के खात्मे की भविष्यवाणी तक करते हुए इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार तक ठहरा दिया था। राहुल गांधी ने तब बयान देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सूट बूट वाले दोस्तों के लिए HAL को कमजोर कर दिया है। यह अलग बात है कि विदेश में भारत विरोधी जहर उगलते हुए राहुल गांधी खुद सूट बूट में नजर आते हैं। राहुल गांधी ने यहां तक दावा कर दिया था कि HAL के पास कर्मचारियों को वेतन तक देने के लिए पैसे नहीं हैं। पर जो अब आंकड़े सामने आए हैं उस पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को अपने झूठ पर देश से माफी मांगनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।